हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्लॉग था ये संडे का था। तो चारू चली गई थी मामा के साथ में और हम लोग आ गए थे यहाँ पर। आप लोगों को बताया था ना कि कहीं जाना है और हमको आना था दवा लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। दिनों से नहीं कह सकते हैं, महीनों से कह सकते हैं। और दोस्तों, रास्ते का ये खूबसूरत सा नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना। और सावन के महीने में हरियाली रहती है तो आप किधर भी निकल जाइए मन प्रसन्न हो जाता है। इतना सुकून मिलता है ये हरियाली देखकर। किसान अपनी फसलों को लगाने में लगे हुए हैं, खासकर जो है धान की फसल को। तो चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। और शाम के करीब 5 या 5:30 बज गए होंगे हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। और घर से हम लोग करीब 3:30 या 4 बजे निकले होंगे, टाइम हमने नहीं देखा था। उसके बाद ये देखिए हम आ गए हैं क्लिनिक पर। और यहाँ पर हम अपना जो दांत है पीछे वाला, जिसको दाढ़ बोलते हैं, वो दिखाने के लिए आए हैं। और आप लोगों के साथ पहले भी हमने एक बार शेयर किया था जब हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों, तब से तो बहुत ही ज़्यादा आराम था, लेकिन मथुरा जाने से पहले फिर से वही समस्या आ गई थी। तो इस बार हमने सोचा थोड़ा सा अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं और इस समस्या का क्या निदान है वो भी इनसे पूछते हैं, आखिर ये कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पर हम करीब 15 दिन पहले आए थे और वो चीज़ें हमने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की थी। 15 दिनों से हमारा यहीं से इलाज चल रहा है। और कहते हैं ना, जब परेशानी हद से ज़्यादा हो जाती है तभी जो है व्यक्ति डॉक्टर के पास भागता है, नहीं तो ऐसे ही हल्की फुल्की दवाओं से काम चला रहे थे। और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा आराम मिला हमको। और जो ये लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी आप लोगों को आगे चलकर ज़रूर बताएंगे, लेकिन करीब हमको अभी और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और उसके बाद वहाँ से आ गए थे, रास्ते में होने लगी है बारिश तो हम लोगों को रुकना पड़ा है। और दोस्तों, इसी तरह रुकते रुकते गए भी थे, इसी वजह से क्लिनिक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया था। और वापस आने में आज तो दोस्तों क्या बताएं, आफत ही आ गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हम घर कैसे पहुंचे हैं। और दोस्तों, जो बौछारें पड़ रही थी, यानी जो फुहारें पड़ रही थी, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अंधेरा होने लगा था। तो इन्होंने कहा निकलते हैं, नहीं तो यहीं पर रात हो जाएगी। उसके बाद इतनी तेज से बारिश हुई है कि क्या बताएं। और ये तो कहिए रास्ते में हमको ये दुकान मिल गई तो यहीं पर हम बैठ गए। और जब बैठे थे तो इन्होंने कहा चूड़ी ले लो, क्योंकि ये आप लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हरी हरी चूड़ियाँ पहनो। तो यहाँ पर हमने ये प्लेन वाली जो हरी चूड़ियाँ होती हैं उसका सेट बनवा लिया है। और ये जो गोल्डन कलर की चूड़ी है ये भी अच्छी लग रही थी, तो ये भी इन्होंने लगा दी है। और मम्मी के लिए भी ले ली है। मम्मी का साइज तो हमको नहीं पता था, लेकिन बड़ा ही लगता है हमसे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा उनको लगता है, तो उनके लिए भी हम ले रहे हैं। और यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस यही चूड़ियाँ ली थी, उसके बाद बैठे रहे यहाँ पर। बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था। तो दुकान जो है रंग बिरंगी चूड़ियों से सजी हुई है। यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो घर से भी मम्मी फ़ोन कर रही थी, पूछ रही थी कहाँ पर अभी पहुँचे हो। तो दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं काफ़ी देर से, क्योंकि बहुत तेज़ ही बारिश हो रही है। और चूड़ी ले रहे हैं क्योंकि रास्ते में दुकान पड़ गई है। तो चूड़ी आप लोग कह रहे थे ना कि हरी चूड़ी ले लीजिए, तो बैठे बैठे यहाँ पर अपने लिए हरी हरी चूड़ी ले ली है। और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है कि अब घर कैसे जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको दिखाते
भैया जो है दुकान बंद कर दे रहे हैं, मतलब आगे से, क्योंकि बौछारें आ रही है। तो आज तो हमारे साथ बहुत ही वो लग रहा है कि इतनी रात हो गई है, घर कब पहुँचेंगे। तो ये तो कहीं दुकान मिल गई, तो कहीं दुकान मिल गई, वरना रास्ते में हम लोग भीग ही जाते। तो यहीं पर बैठे और बैठे बैठे ही हरी हरी चूड़ियाँ ले ली हैं हमने, अपने लिए भी और मम्मी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सावन का महीना चल रहा है, आप हरी हरी चूड़ियाँ ले लीजिए। वैसे ये देखिए पहने तो थे लेकिन ज़्यादा नहीं थी, दो दो तीन तीन ही थी, लेकिन आज हमने ज़्यादा ले ली है, पति देव ने दिलाई है। कहते हैं सावन के महीने कहते हैं सावन के महीने में अगर पति हरी हरी चूड़ियाँ पहनाए तो शुभ माना जाता है, इसीलिए इन्होंने दिलवा दी है, मम्मी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो और चारू को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि रो तो नहीं रही है, लेकिन रो नहीं रही हैं अभी। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वैसे ही हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और घर से भी फ़ोन आ रहा है, मम्मी बार बार फ़ोन कर रही हैं कि जैसे ही बारिश बंद हो जाए तो निकल लो वहाँ से, क्योंकि सच में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। आप लोग इधर आइए कुर्सी पे। और दोस्तों भैया ने कुर्सी भी डाल दी है कि आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि बारिश की वजह से भैया की दुकान में देखिए बहुत ज़्यादा बौछारें आ रही हैं। तो भैया अपना सारा सामान जो है अंदर कर रहे हैं और अब जा भी नहीं सकते हैं, बीच में लटके हुए हैं। और जैसे ही बारिश, अब देखते कब जो है ये बारिश कम पड़ती है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। कम गाड़ी। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और थोड़ी देर में सड़कों पर पानी भर गया है। ये देखिए, एक तो डर भी लग रहा है कि चारू चली गई हैं, पता नहीं कैसे रहेंगे और चारू वहाँ पर कैसे रहेंगी। लेकिन चारू तो मस्त है, वहाँ पे मासी मिल गई, दीदी मिल गए, भाई जी मिल गए, सभी लोग उनको मिल गए। और कल सुबह आ जाएंगी, भाई जब कल घर जाएंगे तो उनको छोड़ देंगे इधर। और उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी थी तब बारिश बंद हुई थी, बंद तो हो गई थी लेकिन हल्की हल्की फुहारें अभी भी पड़ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद तब हम लोग यहाँ से निकले हैं घर के लिए। और घर पहुँचकर भी वहाँ पर पूछा तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। और ये देखिए 7 बज गए थे लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था काफ़ी रात हो गई है। तो जब हम आए तो मम्मी ने तब तक सब्जी बना ली थी, उसके बाद हम रोटी बना लेते हैं। और कहीं भी जाओ तो सबसे ज़्यादा डर पापा जी का लगता है, क्योंकि जब तक वापस ना हो तब तक वो परेशान हुआ करते हैं। और जब वापस आए तभी कह रहे थे इतनी देर से पानी ही बरस रहा था। मतलब उनका कहना है कि अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाओ, और कहीं तक सही है। लेकिन क्या करें, बारिश की वजह से वहाँ पर रुकना पड़ गया, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। और जब तक घर नहीं आओ तब तक मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों रोटी बना लेते हैं, उसके बाद खाना पीना होगा और होंगे ढेर सारे काम, क्योंकि इसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो मिल रहे हैं आप लोगों से उसकी अगली सुबह। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त, दिन है सोमवार, सावन का जो है तीसरा सोमवार है ये। और आप लोगों को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो दोस्तों हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों सुबह के करीब 10 बज चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं, खाना भी बन चुका है, बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए तो बर्तन धुल के रख देते हैं। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, आज कहीं जाना भी है। दोस्तों खाना बन चुका है, उसके बाद बर्तन रह गए हैं धुलने के लिए। और आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो हम भी सुबह उठकर पूजा करके आ चुके हैं। और हमारे गाँव में जो मंदिर बना हुआ था वहाँ पर गए थे पूजा करने के लिए। उसके बाद आ गए, लग गए हैं अपने काम में। और ननद जी मम्मी जी गई हैं जो है मेला देखने के लिए। और बहुत सारी जगहों पर आज के दिन मेला लगता है और बहुत सारे लोग जो हैं आज के दिन जगह जगह पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वही ये लोग गए हैं और हमको भी जाना है, इसीलिए लगे हुए हैं फटाफट से काम करने में। तो हम थोड़ा सा देर में जाएंगे, जब चारू के पापा आ जाएंगे
तब जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमने सोचा बर्तन धुल के रख देते हैं और बाकी के जो काम है वो भी निपटा लेते हैं, क्योंकि मम्मी जी गई थी लेकिन खाना कोई भी खा के नहीं गया है। ननद जी तो व्रत ही रखती हैं और पापा जी भी रह गए खाना खाने के लिए, देवर जी भी जाएंगे, सभी लोग गए थे। और दोस्तों यहाँ पर खाना हमारा बन चुका है। तो खाने में आज बना है दाल और ये है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और ये है चावल। और कुकर हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो यहाँ से पानी देता है, जिसकी वजह से पूरा कुकर जो है खाना बनाने के बाद ख़राब सा लगने लगता है। तो ये बनवाने वाला हो गया है। और ये देखिए हमारी रोटी, और ये हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको करमुआ बोला जाता है। तो इनके लिए सुबह हमने थोड़ा सा बना दिया था। रोटी भी बन चुकी है। तो पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। तो पूरा खाना बनकर तैयार हो चुका है। पापा जी के लिए खाना लगा देते हैं। तो यहाँ पर पापा जी आ गए हैं नहाकर, तो उनके लिए खाना लगा देते हैं और उसके बाद जो है तैयारी करते हैं। और उसके पहले वीडियो का काम भी समाप्त करके तभी जाएंगे। तो दोस्तों आज है सावन का तीसरा सोमवार और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज वैसे तो हम व्रत रखते हैं लेकिन किसी कारणवश से हमारा व्रत इस बार नहीं हो पा रहा है कि जो है दवा चल रही है। तो उसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो दिन भर में खानी होती हैं, तो वो खाली पेट हम खा भी नहीं सकते। तो पतिदेव ने सख्त मना किया है कि इस बार सावन को सोमवार तुम व्रत नहीं रहोगी, पूजा कर लो, वो बात ठीक है, लेकिन इतनी जो है दिक्कत होती है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इस बार का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। इसी वजह से पूरा जो है इलाज हमको कराना पड़ेगा। तो उसी वजह से व्रत तो हम नहीं रख पाएंगे। और पूजा हमने कर ली थी सुबह, सभी लोग गए थे मंदिर, जो गांव का मंदिर है हमारा, वहाँ पर हमने पूजा की थी। उसके बाद आ गए हैं घर और ननद जी और मम्मी जी गए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो है हमारे जो गांव से काफ़ी दूरी पर है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही भव्य मेला भी लगता है और दर्शन भी करने के लिए लोग जाते हैं। तो सुबह से ही हमारे गांव से बहुत सारे लोग गए हैं। तो ननद जी मम्मी जी और जाते हैं। वैसे तो हर सोमवार को जो है मेला लगता है, लेकिन जो सावन के सोमवार होते हैं ना, उनमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और शुभ भी माना जाता है दर्शन करना, क्योंकि हमारे भोले भंडारी का दिन होता है आज का दिन जो होता है सोमवार का। तो ननद जी तो व्रत है लेकिन हम इस बार नहीं रह पाए, ताकि चारू चली गई हैं मासी के यहाँ पर। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर पूरा सूना लग रहा है और इतना ज़्यादा वो वहाँ पर रम गई हैं कि हम लोगों से फ़ोन पर बातें भी नहीं कर रही हैं। और सब लोग घर में परेशान हैं, पापा जी मम्मी जी, बार बार फ़ोन करवाया जा रहा है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही। ऊपर से कह रही हैं प्रांशु दीदी मम्मा से कह दो हमको कल लिवा ले जाना, अभी हम और रुकेंगे, लेकिन आज हमको जाना पड़ेगा उनको लिवाने के लिए। वैसे भाई कह रहे थे हम छोड़ देंगे, लेकिन मन था हमारा भी घूमने का और उधर दर्शन भी कर लेंगे, आज सोमवार है। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं, क्योंकि सभी लोग तो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। देवर जी भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, पतिदेव आएंगे तब हम जाएंगे। ऐसे काफ़ी टाइम हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी हम लोगों को जाते जाते। तो इसीलिए हमने कहा आप लोगों को बता देते हैं। और चारू के बिना दोस्तों घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरे घर में कोई है ही नहीं। तो मम्मी जी कह रही थी लिवा लो और जाके, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वहाँ पर भी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, जैसे ही चारू को देखा वैसे ही सब लोग खुश हो गए और लाइट चली गई है। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हम अपनी तैयारी करते जा रहे थे। तो महावर लगा लेते हैं और बाकी की जो तैयारी क्या है, बस जाना है और आना है। तो वही जो काम थे छोटे मोटे वो सारे निपटा लिए हैं। और दोस्तों आज वीडियो आप लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए थे, यानी मंडे के दिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। जहाँ पर हम गए थे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था और इतनी जल्दी हमने यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट किया था, पूरा काम किया था उसका। सोचा था वहाँ पर पहुँचकर, यहाँ तक कि हमने अपलोड भी कर लिया था, बस आप लोगों के पास पहुँचाना था। और दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, सारी चीज़ों को करना पड़ता है और जब सब कंप्लीट हो जाता है और तब आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है, सच में बताएं बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो वही कल हमारे साथ भी हो रहा था। बस
तो दोस्तों ये पैसे मिले हैं मेला देखने के लिए। दोस्तों ये पापा जी ने पैसे दिए हैं, वहाँ पर सब लोग पहुँच चुके हैं मेला देखने के लिए। हम लोगों को थोड़ा सा देर हो गई क्योंकि ये जब आए तब हम लोग जो है जा रहे हैं। तो ये उन लोगों को पैसे भी देने हैं, चारू के हैं, मम्मी के हैं, ननद जी के हैं, सबके पैसे हैं। तो वहाँ पर ये भी देना है और चारू को लिवाना भी है। बहुत सारे काम आज करने हैं तो चलते हैं। घर के सारे काम हमने निपटा दिए हैं, पापा जी खाना भी खा चुके हैं और उसके बाद निकल रहे हैं। अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन जा रहे हैं चारू के लिए। बाय बाय। बाय बाय बाय। और दोस्तों ये लोग भी जो है मेला देखने के लिए जा रहे थे और अभी भी गांव में ट्रैक्टर से या जो बड़े साधन होते हैं वो कर लिए जाते हैं और सभी लोग उसी में आ जाते हैं। सब लोग मिलकर जाते हैं मेला देखने के लिए और हमको तो पहले जाना है दीदी के यहाँ। और दोस्तों जैसे ही दीदी के यहाँ पहुँचे थे वैसे हमने सोचा नहीं था कि चारू का रिएक्शन ऐसा होगा। देखते ही छिप गई और अपनी मासी से कहने लगी अब हमको घर नहीं जाना है। लिवाने नहीं आए हैं, नहीं लेने नहीं आए, लेने कहाँ आए? लिवाने नहीं आए, नहीं लिवाने आए। दीदी नमस्ते। बहुत बहुत वो है ना यार तुम आ गई थी, हमको अच्छा नहीं लग रहा था। छिप जाने ले जाएंगे। अच्छा यहीं पे रहोगी क्या? चलोगी? अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यहीं पे नाम लिखवा दे, यहीं पे नाम लिखवा दे, यहीं पे प्रांशु दीदी के साथ जाना। परेशान तो है का करें। चलो एक चीज दिखाई। क्या खिलौने? अरे अभी आ गई तुम। अरे तो कहाँ परेशान करा करी हो? ये तो है कहूँगी। बैठो। और यहाँ पर जैसे ही आए हैं चारू छिप गई और मासी से कह रही थी अब हमको आ गई हैं मम्मा लिवाने के लिए और हमको जाना नहीं है। तो ये होता इतना ज़्यादा यहाँ पर इनको अच्छा लग रहा है कि घर की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।